बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी पर 2446 दरोगा दौड़ में छात्रों को छांटने का इस हद तक सुरूर सवार हो चुका है कि जहां पहले दिन उन्होंने टाइगर जंप को बैन किया, वहीं दूसरे दिन जो छात्र बाहर से एग्जैक्ट हाइट वाले आते हैं उनको कुछ ना कुछ कॉज लगा करके बाहर कर दिया जाता है। इस परिस्थिति में छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है आगे आने वाले चरणों में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 23/3/2021 को जब 2 दिन का दौर समाप्त हो चुका है तो कितने लोग पास किए हैं, कितने लोग फेल किए हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर छात्र अक्सर फेल कर जा रहे हैं। साथ ही क्या इस बार यदि आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो 17-17 वाले की तरह आपका मेरिट फिक्स है या फिर उसमें कोई ना कोई चांस अभी भी बचता है डिस्क्वालिफिकेशन का, या 100% बिल्कुल वही होने वाला है। तो हर एक पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज जो आपको 23 तारीख को इसका फिजिकल कंप्लीट हुआ है। 23 तारीख को 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब पहला दिन 22 और दूसरा दिन 23। तो क्या है पूरा लेखा जोखा उसके साथ उपस्थित हूँ। तो ये जो जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बाकी बचे हुए छात्रों के लिए जो अभी आगे आने वाले दिनों में दौर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहला बात कि अब तक कितने पास या फेल किए हैं। तो पहले दिन का डाटा था कि आपको 200 के आसपास स्टूडेंट पास किए थे, लगभग 500 के मतलब कि कंटेक्स्ट में। वहीं दूसरे दिन का स्थिति ये है कि 50-50%, इनफैक्ट आपको जितने लोग पास किए हैं उससे ज़्यादा लोग फेल किए हैं। दूसरे दिन की भी स्थिति यही है कम बेस। एग्जैक्ट नंबर्स आपको कल के अखबारों के माध्यम से ही आपको सामने आ पाएगा, क्योंकि डाटा जो है वो आयोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर वालों को ही शेयर करती है। लेकिन वहाँ जितने भी छात्र थे उन्होंने यही कहा है कि मतलब पास करने वाले से ज़्यादा इस बार भी फेल करने में वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। और फेल भी आपको मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों पर फेल कर रहे हैं जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक वैसी स्थिति उन लोगों के सामने उत्पन्न हो गई है जैसे ओएमआर में वो गलत रैंक के आ जाते हैं, वैसे ही दौड़ में वो क्या क्या गलती करते हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं कि कभी वो चार को ही आप 4 बार ही दौड़ पा लेते हैं और 5वां बार दौड़ ही नहीं पाते हैं, उसी में रुक जाते हैं। और कभी कभी वो 5 बार के चक्कर में 6 बार भी दौड़ लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलती है ना, ये गलती उनके लिए बहुत ही भारी साबित हो रही है। आपको पता है कि 30 सेकंड का जैसे ही मार्जिन दिया है तो आप काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ठीक वैसे ही गलती है जैसे आप मेंस एग्जामिनेशन में आपने कभी ओएमआर का ठीक से नंबर नहीं भरा या फिर अपना नाम नहीं भरा या सिग्नेचर नहीं किया, ठीक उस प्रकार की ये गलती है कि दौड़ में आप कभी 4 पर जाकर बैठ जा रहे हैं, कभी 5 की जगह पे 6 मार देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। वहाँ पे जाके आप ये छोटी छोटी गलती करते तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहाँ पर छट रहे हैं तो ऊंची कूद में छटने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाइगर जंप जो बैन हुआ है तो उसका असर पहले दिन तो देखने को मिला ही मिला, अभी भी आपको देखने को मिल रहा है और उसका प्रभाव अगले 1-2 दिन तक बना रह सकता है कि टाइगर जंप वालों के लिए। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब छात्र बहुत ही मतलब तेज़ी से युद्ध स्तर पर अपने आप को सीजर के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, बैली या फिर मतलब टाइगर के अलावा अन्य चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। और उसका नतीजा भी ये दिख रहा है कि जो लड़का कल तक मतलब कि टाइगर का प्रैक्टिस नहीं किया, कल के बाद उसको पता चला कि भाई मतलब सीजर का प्रैक्टिस नहीं किया और कल के बाद पता चला कि टाइगर बैन है, सीजर उसको करना है, एक दिन प्रैक्टिस करके आया और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर लिया। लेकिन आपको ये जो जंप में भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी फेल कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि वही जो अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें हर एक स्टूडेंट अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको 102 दिन तक देखने को मिलेगा। लेकिन ये रीज़न आपको 2-4 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे नंबर्स में पास करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू आज देखने को मिला था और वो इशू को मैं आपको वीडियो के अंत में शेयर भी करूँगा एग्जैक्ट लाइव प्रूफ के साथ। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर से एग्जैक्ट हाइट वाले आ रहे हैं, ऐसा तो आपको आर्मी के दौर में सुनने के लिए मिलता था कि आप यदि आर्मी के दौर में कहीं जाते हैं तो एग्जैक्ट हाइट वालों को छांट दिया जाता है, उसमें आपको प्लस होना ही चाहिए। आर्मी के जितने भी लड़के दौड़े होंगे तो उनको पता होगा। लेकिन आज देखने को ये मिला, एक केस ऐसा भी आया कि जो लड़के बाहर में खुद को नाप के आते हैं, चाहे वो फीता से या फिर अन्य चीज़ों से खुद को नाप के आते हैं कि हम एग्जैक्ट हाइट वाले हैं, तो उनको समस्या उत्पन्न हुई। और ये समस्या बहुत ही विकराल है, क्योंकि यहाँ पे बोला इतना जा रहा है कि डिजिटली हम नाप रहे हैं तो यहाँ पे जो भी शो करेगा उसी को सर्वमान्य किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बाहर से खुद को फीता से नाप के आ रहे हैं या फिर
जिस भी तरीक़ा से उनको लगता है कि हम हाँ एग्ज़ैक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे आके एक मतलब ऐसे 17 स्टूडेंट को आज देखने को मिला था जिनको इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी। साथ ही साथ हाइट में जब इन लोग को समस्या उत्पन्न होती है, तो इसको जब वो चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे एक और वो गलती क्या करते हैं कि कभी-कभी क्या करते हैं, या तो सर पे च्युइंगम या किसी ऐसा गम चिपका लेते हैं या टेपिंग कर लेते हैं ताकि उनका हाइट बढ़ जाए, ठीक है ना? या फिर दूसरा काम ये भी करते हैं कि वो अपने पैर के तलवा में भी चिपका लेते हैं या फिर हेड ब्रेक कर लेते हैं। इस तरह की मतलब कि जो एक ट्रिक है कि भाई आप सर को फोड़ लो और सर आपका सूज जाएगा, फिर आप इस तरह का गलती आप कभी भी भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो भी लड़का इस तरह का गलती करके री-चेकिंग में गए थे उनको सीधे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जा रहा था। जी हाँ, जैसे ही मतलब कि वहाँ पे वो जाते थे, क्योंकि इस बार बहुत ही टाइट इन चीज़ों को नापा जा रहा है, वो इन चीज़ों को मेजर्स वहाँ पे किया जा रहा है। तो जैसे ही आप यदि च्युइंगम कोई टैपिंग कर लेता है हाइट बढ़ाने के चक्कर में, तलवा के लिए तलवा में लगा लेता है या सर पे लगा लेता है या फिर सर को ब्रेक करके आता है, तो उनको सीधे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो ये गलतियाँ बाकी लड़कों को नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जैक्ट हाइट वालों के साथ समस्या देखने को मिली थी, आज 17 लोगों के साथ ऐसे देखने को मिला था। और एक का तो मैं आपको दिखलाऊंगा जिनका 164.9 पर उनको करके छाट दिया था, जबकि बाहर में वो अपने आप को 165 पाते थे। लड़कों के लिए चेस्ट में भी इस बार छाटा गया है, आज भी चेस्ट में देखने को मिला 5-7 लड़के ऐसे थे जिनको चेस्ट में छाटा गया था, वो उन लोगों ने अपील किया था लेकिन फिर भी उनका छट गया। लड़कों के लिए नो वेट है, यहाँ पर लड़कों के लिए कोई भी वेट का आपको वहाँ पे मेजर नहीं किया जाता है। लड़कियों की बात की जा रही है तो लड़कियों के बारे में वेट मेजर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आपको 3 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा जब इन लोगों का दौड़ शूट होगा लड़कियों के लिए। अब है पास करने वाले से जो फेल करने वाले की जो संख्या ज़्यादा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसका प्रभाव ये पड़ने वाला है कि अगले 2-3 दिन में भी या 4 दिन में भी यही स्थिति रहती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरिट पर जितना हो हल्ला था उतना मेरिट नहीं बढ़ेगा। मेरिट बढ़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन जितना बहुत ज़्यादा हो हल्ला था उतना नहीं बढ़ने वाला है। और यदि 2 दिन का जो ओवरऑल आपने कंपैरिजन देखें, ऑन एन एवरेज कंपैरिजन देखें, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि यदि आप पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो आपके मेरिट बनने की संभावना 90 से 95% तक बिल्कुल आपकी दिख रही है। एक जो मैं केस का जिक्र कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ एग्जैक्ट हाइट वाला, ज़रा उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये लड़का का आज दौर था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 23/3/2021। जी हाँ, 23/3/2021 का है और फर्स्ट शिफ्ट में इनका दौर था। तो इन्होंने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर लिया था एग्जैक्टली, और ये हाइट बाहर से भी अपने आप को नाप के आए थे तो इनका एग्जैक्ट हाइट था, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, ये 6-16 में दौड़ मारते हैं, उसके बाद आपको गोला भी 17.5 प्लस फेंकते हैं, ऊंची कूद भी सेकेंड टाइम में सीजर कंप्लीट कर लेते हैं, सारे कुछ कर लेते हैं। लेकिन हाइट का जब बात आता है तो इनको हाइट बोल दिया जाता है कि आप कम हैं। देख लें रजिस्टर्ड है, बिल्कुल है, और यहाँ बायोमेट्रिक वेरीफाई भी किया गया था, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको बोला ये जाता है कि आप हाइट में कम है, और हाइट में कितना कम है तो इनको बोला जाता है आप 164.9 है। ये अपील भी करते हैं लेकिन बार बार उनको इतना ही पर छोड़ दिया जाता है। जबकि वहाँ के जो पहले बार सिपाही थे ना, सिपाही लेवल के जो भी थे वो बोले थे कि इतना माइनर है, ये बिल्कुल है, आपको चल सकता है। लेकिन जो अधिकारी लोग थे वहाँ पे तो वो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। जबकि इस लड़का का अपना दावा था कि हम बाहर जब मेजर्स करके आए थे तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट था। तो यही एक समस्या उत्पन्न होती हुई दिख रही है कि इस तरह की समस्या सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दौर में देखने को मिलती थी कि आप बाहर एग्जैक्ट अपने आप को मापते हैं तो अंदर आपको छांट दिया जाता है, वहाँ पे आपको प्लस होना चाहिए। तो क्या बीपीएसएससी जो ये आयोग है छात्रों को छांटने के लिए इस हद तक उतारू हो चुका है कि इन चीज़ों को भी वो इतनी गहनता से कर रहा है कि एग्जैक्ट वाले लोग भी वहाँ पे छटने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि आज ऐसे लड़के छटे हैं और आपके सामने है एक उदाहरण, और इस तरह के और भी आज 17 उदाहरण देखने को मिले थे जिनको हाइट और चेस्ट के कारण छाट दिया गया था। और बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में 165 के बदले इनको 164.9 बोल करके छाड़ दिया गया था। एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही है कि आप बाहर में फीता से नापते हैं या कहीं और कुछ चेक करते हैं तो अंदर के लिए इस बार बहुत ही टाइटली इस चीज़ को मेजर्स किया जा रहा है, 3 चांद से ज़्यादा किसी को नहीं दिया जा रहा है। और इन सब चीज़ों का सीधा सा असर ये दिख रहा है कि यदि यही स्थिति आगे बढ़ती है तो आपको 5,000, 6,000 या 7,000 के आसपास स्टूडेंट पास करते करते रह जाएंगे, और उस कंडीशन में मेरिट बहुत ज़्यादा चढ़ेगा, इसकी संभावना छीन होती हुई दिख रही है। हालांकि ये अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, अभी 2 दिन का ही दौर ख़त्म हुआ है, आगे अभी और भी दौर होने बाकी है। और लड़के जिस तरह से तेज़ी से अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइगर जंप को छोड़ने के बाद सीजर का हो या फिर अन्य चीज़ों के लिए, तो हो सकता है
कि आगे आने वाले दिनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करने वाले हैं उसकी संख्या बढ़ जाए और फेल करने वालों की संख्या कम हो जाए, तब जाके स्थिति थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि यदि अभी भी आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपके मेरिट बनने की संभावना बिल्कुल रहेगी। 100% तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ मतलब कि एक अच्छा खासा मार्जिन के साथ आपकी परसेंटेज दिखेगी। तो अभी वेट करना होगा हमको पूरे ही जब फिजिकल कंप्लीट होता है तो उसका क्या नतीजा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जो जो चीज़ें आपको बतलाई गई हैं आप उन चीज़ों का ज़रूर निश्चित रूप से अपने फिजिकल में यदि आपका है तो उसको ध्यान में रखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।